बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 मार्च है और इतवार का दिन है। नाज़रीन कराम, गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली फैसले हो रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ कहानी में आ चुका है जिसने यकीन कीजिए कि सारी कहानी बदल कर रखती है। कल आपको पता है कि तहरीके इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान किया। गली गली करिया करिया सड़कों के ऊपर तहरीके इंसाफ के कारकुनान निकले। तहरीके इंसाफ के लोगों ने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की, उन्होंने एहतजाज किया और बताया कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कोई भी ये सोच नहीं रहा था जो रात हुआ। शेर अफजल मरवत ने अचानक एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने काजी फायज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। अब ये मुतालबा जो है जो शेर अफजल मरवत ने किया, ये ऐसे ही उठ के नहीं हो गया, ना ही इसको आप यूं समझ सकते हैं कि उनके मुंह से बात निकल गई, बल्कि इसके पीछे पूरा एक प्लान था है। अब काजी फाइज ईसा साहब के इस्तीफे के इस मुतालबे के बाद दो बड़े चीफ्स की कुर्सियां खतरे में हैं। काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब बजाते खुद जिंदगी का मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो चुका है। तो फिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इमरान खान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस वक्त क्या सोच रही है, कौन कौन सा चीफ, किस किस चीफ की बात मैं कर रहा हूं जिनकी कुर्सियां खतरे में हैं, और काजी फायज ईसा साहब क्या वाकई इस्तीफा देकर जा रहे हैं, ये पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर आज की वीडियो में तफसीली गुफ्तगू होगी। कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। कौन सी ताकतवर शख्सियत को की तबादले की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त एक कि कुछ भी अगर आपको हमारी वीडियोस में ऑथेंटिसिटी नजर आ रही है, अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अब नाज़रीन किराम, कहानी शुरू होती है। मैं शुरू से कहानी शुरू करता हूं और बीच में खबरें देता जाऊंगा और फिर आगे चलकर आपको ये जो काजी फायज ईसा और किस किस की कुर्सी खतरे में है, ये भी आगे चल के बीच में आपको बता दूंगा। नाज़रीन किराम, कहानी शुरू होती है जब मरियम नवाज साहिबा को झूठ की सीट पर लाकर वज़ीर आला बनाया जाता है और शहबाज शरीफ साहब को झूठ की सीट पर लाकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पेश किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली एहतजाज करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना था बाहर, इन सबको इस बात का पता था। तहरीक इंसाफ के पास दो रास्ते थे, या वो पार्लिमान की सियासत करें या वो एहतजाज की सियासत करें। पार्लिमान की सियासत भी उन्होंने करके देख ली, उससे कुछ नहीं बनता, एहतजाज की सियासत भी करके देख ली, तो लिहाजा इन्हें किसी सियाने बंदे ने मशवरा दिया कि दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चलो, दोनों चीजों को साथ में लेके चलो। तो इन्होंने पार्लियामान के अंदर गए तो पार्लियामान में इनका जीना हराम किया। आपने देखा ही कि किस तरह से जुनेद अकबर जैसी तकारीर आउट ऑफ द सिलेबस आ गई, किस तरह से जो है ना वो उमर अयूब की तकारीर, किस तरह से बैरिस्टर गोहर जैसे नरम गो इंसान की तकारीर इनके लिए जो है ना वो झेलना मुश्किल हो गया और इनकी शक्लें बन गई। और फिर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो बाहर आते हैं, सड़कों पर आते हैं, सड़कों पर आकर जो है ना वो अपनी बताते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कल इसी तरह से नाज़रीन किराम सड़कों पर लोग निकले, तारीख रकम हो गई। ऐसा इज्तिमा, ऐसे ऐसे इज्तिमात, हालांकि कल पाकिस्तान में सर्दी भी थी, बारिश भी हो रही थी, मतलब दर्जा हरारत नीचे भी गिरा हुआ था, इसके बावजूद लोग निकले। आपने देखा कि शेर अफजल मरवत के साथ जो लोग निकले पिंडी के अंदर, वो किस तरह से बारिश में भीग रहे थे। अब शेर अफजल मरवत पे आने से पहले जरा पंजाब की बात सुनिए। मरियम नवाज का बतौर वजीर आला ये एक टेस्ट केस था। मरियम नवाज इस तरह की एक पैनिक सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करती हैं, मरियम नवाज साहिबा कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करती हैं, ये उनके ऊपर वजीर आला बनते ही एक पहला टेस्ट केस आया था। मरियम नवाज साहिबा इसमें फेल हो गई। एक, ना तो वो सही से क्रैश कर सकी, और दूसरा ना ही वो उसको सही से, मतलब दो रास्ते होते हैं ना, या आप उसकी इजाजत दे दें, लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको ठंडा होने दें, डेमोन्स्ट्रेट करने दें, पुलिस वालों को उधर सिक्योरिटी के लिए चले जाने दें। दूसरा तरीकाकार ये होता है, आप पुलिस भेजें, क्रैश करें, किसी को उठने की इजाजत ना दें, किसी को बोलने की इजाजत ना दें, किसी को किसी चीज की इजाजत ना दें और रगड़ दें आप सबको। तो ये दो रास्ते होते हैं। माजरत के साथ मरियम नवाज साहबा से दोनों चीजें नहीं हुई, मिस हैंडल हुआ। और इसके बाद मरियम साहबा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही। हमें जराए बताते हैं कि मरियम नवाज साहबा के दफ्तर के अंदर काफी जो है ना वो उधम मचा रहा। बाबूजी भी काफी डिस्टर्ब नजर आए, क्योंकि उनकी जो दुख्तर हैं उन्होंने सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया।
और इस वक्त नाज़रीन किराम सोचा जा रहा है, जब मैं आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो गुज़िश्ता रात गुजरी है उसमें बड़े-बड़े फैसले करने की कोशिश की गई है और ये सोचा जा रहा है कि जो आईजी पंजाब है सबसे पहले उन्हें बलि का बकरा बनाया जाए। सबसे पहले वो भेंट चढ़ाए जाएँ। तो सबसे पहला जो बलि का बकरा अभी तक बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो आईजी पंजाब जिन्होंने ताकतवरों के कहनों के ऊपर बहुत कुछ किया पंजाब के अंदर। आईजी उस्मान अनवर की जो शोहरत थी नाज़रीन किराम आईजी बनने से पहले एक इंतहाई शरीफ अफसर की थी। इनका जो करियर रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, अपने महकमे के लिए अच्छा था। लेकिन जो इन्होंने उधम, जो लाकानूनियत और जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को क्रश करने के लिए जो-जो गुनाह सरज़द किए और जिस-जिस तरह से किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनको नतीजा ये मिल रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा सबसे पहला बलि का बकरा इन्हें बनाने का सोच रही हैं। और ये फैसला किया गया है क्योंकि आईजी ने सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया, लिहाज़ा आईजी को जो है वो फारिग किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम एक तरफ ये देखें ना एक पैनिक में एक वज़ीर आला आपको नज़र आ रही है। मतलब परेशानी में एक वज़ीर आला आपको नज़र आ रही है। उसको समझ नहीं आ रही कैसे मैंने जो है ना वो इस चीज़ को हैंडल करना है। जबकि दूसरी जानिब मतलब ये देखें ना जब आप फॉर्म 47 पे वज़ीर आला बनते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। दूसरी जानिब एक और वज़ीर आला है, जो असल मानों में वज़ीर आला है, जो फॉर्म 45 का वज़ीर आला है, उसका नाम है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर क्या कर रहा है? सख्त फैसले दे रहा है। जब वो उठता है, बात करता है, शोर मच जाता है। लोगों की मतलब मॉरल सपोर्ट उसके साथ है। उसके अंदर से आवाज़ आती है कि यार मैं वज़ीर आला हूँ। देखिए जब उसने खड़ा हुआ तो उसने कहा रखो कुरान पे हाथ और कहो कि करप्शन नहीं करोगे, मैं ना करूंगा ना किसी को करने दूंगा। फिर दूसरा उसने क्या किया, वो माफ कीजिएगा, वो जहां जहां गया उसने अपने वहां पर जो है ना वो एक पावरफुल इंप्रेशन छोड़ा। अभी नाज़रीन कराम अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक नया हुक्म आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे पहले तो नई भर्तियों पर पाबंदी आयद की जाएगी और दूसरा जो निगरान दौर के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा और उनका ऑडिट होगा। मतलब देखना होगा कि निगरानों ने किस किस को आउट ऑफ द वे जाके नवाजा है, कौन कौन उनकी नवाजे जाने वालों की लिस्ट में शामिल रहा है, किस किस ने उनसे फायदे उठाए और उनका फिर भरपूर एहतसाब होगा। तो लिहाजा ये ऑल टुगेदर नाज़रीन किराम बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब आ जाते हैं असल खबर की तरफ, किस किस की कुर्सी खतरे में और कौन कौन जा रहा है। शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वो बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता उन्होंने क्या बात कर। मैं शेर अफजल मरवत को जितना समझ पाया हूँ, जितना जानता हूँ, क्योंकि ये पीटीआई में उस तरह से सामने नहीं थे तो मेरा इनसे इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है। ठीक है, जब ये 9 मई वाला वाक़या हुआ उसके बाद से फिर शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आए। लेकिन उससे पहले मेरा इनसे इंटरेक्शन कम है, लेकिन जितना मैं उनकी पर्सनैलिटी को जान पाया हूँ नाज़रीन किराम, एक बात ज़हन में रखिएगा, शेर अफजल मरवत इमरान खान के बहुत करीब है। जब-जब हमने उनकी बात को डाउट किया, बाद में वो सच्ची निकली। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को बनाऊँगा, तो बात सच्ची साबित हुई। हम मना कर उन्होंने कहा महमूद अचकज़ई के नाम आएगा, तो बात सच्ची साबित हुई। अब अगर वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, माज़ी को ज़हन में रखते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि ये इमरान खान की डायरेक्शन की है। ऐसे में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मनसब सँभालना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितने वो दिन गुज़ार रहे हैं, इतने वो बड़े मुश्किल से गुज़रेंगे। 2 चीफ़ हैं असल में खतरे में, 2 बड़े चीफ़ जिनकी कुर्सी खतरे में है। नंबर 1 चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये दोनों चीफ इस वक्त नाज़रीन किराम रगड़े के अंदर है। दोनों, एक का इस्तीफे का मुतालबा पीटीआई से इनिशिएट हो चुका है, जबकि दूसरे का इस्तीफे का मुतालबा तकरीबन तमाम पार्टीज कर रही हैं सिवाय नून लीग के। ठीक है, बाकी तमाम पार्टीज जो है ना वो उधर देखें, बाकी सारी पार्टीज नाज़रीन किराम चूंकि तहरीक इंसाफ का बूम इतना है, बाकी सारी पार्टीज अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें ऐसी सूरत के अंदर के जहां पे सब पीटीआई पीटीआई है। ऐसे में कौन सी पार्टी क्या-क्या कर रही है मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी कर रही है किसी भी तरीके से ताकतवरों के साथ अपना हाथ सीधा। अब वो जमहूरी पार्टी, जमहूरियत और ये सारी कहने की बातें। मिसाल देता हूँ। आप ये देखिए, सरफराज भुगटी वज़ीर दाखिला थे, निगरान वज़ीर दाखिला। उसके बाद इस्तीफ़ा दिया, पीपल्स पार्टी में आए और पीपल्स पार्टी की जानिब से अब वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। और सरफराज भुगटी की पोज़ीशन क्या रही है और सरफराज भुगटी किनके बंदे हैं, ये सबको पता है। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी में शामिल होना और फिर उनका बंदा होना वाज़ेह ताल्लुक बताता है कि पीपल्स पार्टी की ये अपनी ज़ाती ख़्वाहिश के ऊपर सरफराज भुगटी वज़ीर आला यहाँ पे नहीं लगे हैं। ऑब्वियसली मामलात पीछे और हैं। नंबर 2 निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़। उनके बारे में पता चल रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और उन्हें जो है ना वो सेनेट में लेके जाया जा रहा है और बाद में उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। अगेन फिर नवाजा जा रहा है अनवारुल हक काकड़ साहब को। अनवारुल हक काकड़ कौन है? निगरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म।
कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ ताकत के हवालों में अपने हाथ सीधे करने के लिए किसी भी तरीके से जो है ना वो कुछ मतलब हाथ को मारती हुई नजर आ रही है। नंबर 3, नाज़रीन कराम, एक तरफ ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फ़ास क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कभी वो पश्तून कार्ड खेलती है, कभी वो मज़हब कार्ड खेलती है। अभी पश्तूनों के अंदर वो पहले आपको पता है नवाज़ शरीफ ने पश्तूनों को बेवकूफ़ कहा। ये सब कुछ लगता है कि डेलिबरेटली जानबूझ के हो रहा है। फिर जो है ना वो कहा गया जी पश्तून बीमार होते हैं तो उन्हें पंजाब के अस्पतालों में आना पड़ता है, फलाना-फलाना। बलोच कार्ड खेला गया, मज़हब कार्ड खेला गया, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने हो रही हैं और फिर बड़ी अजीब, मैं किसी वीडियो में इस पे डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। जब भी इनके ऊपर क्रिटिसिज़्म आता है, तो ये सोचते हैं ये इस पे नहीं जाते कि उसके मेरिट क्या है? उस क्रिटिसिज़्म को क्यों किया जा रहा है? ठीक है? ये कहते हैं कि आप तमीज़ छोड़ते चले जा रहे हैं। नौजवानों से जो है ना वो मसला था, इसके ऊपर फिर मैं किसी दिन जो है ना वो तफ़सील से बात करूँगा। एमक्यूएम की नाज़रीन किराम कहानी सुन लीजिए। एमक्यूएम इस वक़्त ये कर रही है कि वो भी अब्सटेन कर रही है पार्लिमान में काबीना में के अंदर बैठने से, क्योंकि उस टाइम उनकी सीटें ज़्यादा हैं। बेशक चोरी से दिलाई गई हैं, लेकिन उन्हें उनके ज़हन में ये बात बैठ गई है, उन्हें पता है कि हमारी चोरी की सीटें हैं, लिहाज़ा वो पीछे हट रही हैं। मौलाना फज़ल रहमान भी अपनी सियासत कर रहे हैं, अचकज़ई साहब भी अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़ा है और कोई हिस्ट्री की जो है ना वो रॉन्ग साइड के ऊपर खड़ा है। और अभी सबसे जो बड़ी बात इस वक़्त नाज़रीन इकराम हो रही है और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म से। अगेन मैं आपको बता दूँ ना कि ताकत के ऐवानों में मामलात सीधे करने हैं। अभी जो सेनेटर बहरामन तगी हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की है जिसमें सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी, यानी कि सोशल मीडिया साइट्स पर जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें टिकटॉक है, इन सब के ऊपर जो है वो पाबंदी की बात की जा रही है। तो आप समझ ही पा रहे हो, समझ सक रहे होंगे कि इस टाइम जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है, जो एमकेएम है वो क्या सोच रही है और पीटीआई क्या सोच रही है। पीटीआई के लिए एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी लोग इस वक्त ऐवानों के अंदर बैठे हैं, इन सबको पता है कि हमसे किसी ने नहीं पूछना कौन सी गली पक्की की, कौन सी सड़क पक्की की, किसका कितना काम करवाया। सिर्फ एक चीज लोगों ने पूछना है कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया था इमरान खान को बाहर लेके आने के लिए, तो क्या तुम इमरान खान को बाहर ले आ पाए हो? तुमने असेंबली के अंदर अपना क्या किरदार अदा किया? इमरान खान के लिए तुम कितनी सपोर्ट रहे, कितनी बड़ी सपोर्ट रहे? चलिए इस वक्त नाज़रीन इकराम ये देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मरीम नवाज साहिबा के लिए चीजें कंट्रोल करना बिल्कुल अब मसला बन चुका है, बहुत बड़ा मसला बन चुका है। नवाज शरीफ साहब भी फौरी तौर पर परेशान हुए हैं, जबकि आईजी साहब की रुखसत की बात हो रही है और दो बड़े चीफ जिनकी कुर्सियां खतरे में हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त एक ही बंदा नाज़रीन इकराम इन पावर है और उस बंदे का नाम है इमरान खान। मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।